हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं और नर्सिंग क्षेत्र के आज उस कोर्स की बात कर रहे हैं जिसे जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ कहा जाता है। मेरे दोस्तों, आज हम जीएनएम के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि जीएनएम के फॉर्म आखिर कब तक आएंगे, जीएनएम की कट ऑफ क्या रहती है और जीएनएम में लड़कियों को क्या आरक्षण है, क्या जीएनएम लड़कियां ही कर सकती है कि लड़के भी कर सकते हैं, जीएनएम कौन कर सकता है, जीएनएम की वैकेंसियां एक वर्ष में कितनी बार आती है, या जीएनएम के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, हमें जीएनएम करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जीएनएम चूंकि एक डिप्लोमा है तो इसके साथ और कौन से कोर्स करने चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर एक बड़ी चर्चा, महत्वपूर्ण जानकारी आज के बाद जीएनएम के बारे में आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे, ये मैं वादा करता हूं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना मेरे साथियों, और आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, जानकारी बढ़िया लगती है लाइक जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए मेरे साथियों, जीएनएम जिसे आप जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ कहते हैं, दोस्तों ये 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। क्या 3.5 वर्ष का कैसा कोर्स है? डिप्लोमा कोर्स है। अब आप कहोगे सर डिप्लोमा और डिग्री में क्या अंतर होता है? तो जब डिग्री की बात आती है तो डिग्री किया हुआ स्टूडेंट, ठीक है, जो है पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, ये जितनी भी आपकी आरएएस, आईएएस, इन भर्तियों को दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप जीएनएम करने के बाद में पटवारी, ग्राम सेवक, आरएएस, आईएएस, ये जो ग्रेजुएशन वाली भर्तियां हैं ये आप नहीं दे सकते। इस वजह से आप यदि जीएनएम करते हो तो इसके साथ में आप प्राइवेट बीए या प्राइवेट बीएससी या प्राइवेट बीसीए या प्राइवेट बीकॉम कोर्स कर सकते हो। अगर ये कोर्स साथ में प्राइवेट करते हो तो डिप्लोमा के साथ में प्राइवेट डिग्री वैलिड है और आप कर सकते हो। क्लियर बात? अगले पॉइंट पे आते हैं, जीएनएम आखिर कौन कर सकता है, योग्यता क्या है इसकी? जीएनएम का कोर्स 12वीं पास कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। यदि आपके 12वीं में आर्ट्स है, 12वीं में साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, आप अगर 12th पास है तो आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यदि आप जीएनएम में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो किसी प्राइवेट कॉलेज में तो आपको बहुत भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, और उस फालतू के डोनेशन से और फीस से बचने के लिए गवर्नमेंट पर ईयर जीएनएम के फॉर्म निकालती है, और उन फॉर्म को यदि हम भरते हैं और हमारे अच्छे परसेंटेज है तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है जिसमें हमारी फीस नहीं लगती। और बाय द वे हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिले तो इन्हीं फॉर्म के आधार पर आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलती है, और उन प्राइवेट कॉलेज में आपका डोनेशन नहीं लगेगा क्योंकि आप इस काउंसलिंग से जाओगे। समझ रहे हो? हर एक प्राइवेट कॉलेज में 50% सीटें इस फॉर्म के द्वारा मिलेगी, यानी 50% सीटें अब भी खाली है सभी कॉलेजों में, वो काउंसलिंग से भरी जाएगी। बराबर बात? तो आखिर इसके फॉर्म आएंगे कब राजस्थान में? तो जीएनएम के फॉर्म मेरे दोस्तों नवंबर के प्रथम सप्ताह में निकलेंगे, ठीक है। 10 नवंबर तक आपके जीएनएम के फॉर्म आ जाएंगे, आप मान के चलना, ठीक है ना। अभी तक राजस्थान में जीएनएम, एलएसए, बीएससी नर्सिंग ये फॉर्म नहीं निकले हैं, ठीक है। तो जीएनएम के फॉर्म अभी निकलने ही वाले हैं। तो हर एक 12th पास स्टूडेंट जीएनएम का फॉर्म भर सकता है। नवंबर में इसके फॉर्म निकलेंगे। अब बात करते हैं आयु की। आयु को लेकर के बहुत से डाउट है बच्चों में कि सर उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मैं क्लियर कर दूं, चाहे जीएनएम और चाहे कोई और कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम को छोड़कर बाकी जितने भी कोर्स है उनमें आपकी उम्र 31 दिसंबर 2021 तक 17 वर्ष होनी चाहिए। यदि नहीं हो रही है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। मैं क्लियर कर रहा हूं, फिर या तो 1 वर्ष का इंतजार करो या ये वाले फॉर्म भर दो। ये जो फॉर्म है ये आपके अगर उम्र 17 साल नहीं भी है तो आप भर सकते हो। 17 वर्ष कब पूरे होने चाहिए? 31 दिसंबर 2021 तक होने चाहिए। क्लियर? अब सुनिएगा, फीस क्या है जीएनएम की? फीस पर ईयर 50,000 रुपए है, और 3 वर्ष की आपकी फीस लगेगी 50-50-50। क्लियर बात? इसके अलावा मेरे दोस्तों कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आपको ये फीस जो है रिफंड मिल जाएगी, मतलब यही फीस 15 से 20 हजार के बीच में लगेगी, इतनी भारी फीस आपकी नहीं लगेगी। बात समझ में आई आपकी? अब सुनिएगा,
इसकी कट ऑफ क्या रहेगी? सभी बच्चों का यही प्रश्न है कि सर मेरे 90% है, मेरे 85 है, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम में होगा कि नहीं होगा? मैं एकदम कंफर्म कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों, और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं वही एग्जैक्ट रहने वाली है, मान के चलना आप। तो मैं पहले बॉयज की कट ऑफ बता रहा हूं, लड़कों की। याद रखना जीएनएम में लड़के और लड़कियों की कट ऑफ अलग अलग जारी होती है और अलग अलग रहती है। इसका कारण भी सुन लो। कारण यह है कि जीएनएम में जितनी भी सीट है, मान लो किसी कॉलेज में 100 सीट है, तो उसमें से 80 सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है दोस्तों, और 20% सीटें ही केवल बॉयज को मिलती है। ठीक है ना? तो यहां पर अगर मान लो लड़कियां अवेलेबल नहीं हो पाती है, फिर लड़कों से वो सीट भर दी जाती है। बराबर बात है? तो ये रेशियो रहता है। तो लड़कों की कट ऑफ हाई रहती है, गर्ल्स की कम रहती है मेरे दोस्तों। तो सुनिएगा, जनरल में लड़कों की जो कट ऑफ जाएगी, ठीक है, मैं बी एंड जी लिख रहा हूं, बॉयज की जो जनरल में कट ऑफ जाएगी वो करीब करीब आपकी 92% तक जाएगी मेरे साथियों, लड़कों की जनरल में। ठीक है, और ओबीसी में लड़कों की जो कट ऑफ जाएगी आपकी वो 90% तक जाएगी मेरे दोस्तों। तो ओबीसी में लड़कों की कट ऑफ 90% तक, जनरल में लड़कों की कट ऑफ 92% तक जाने की संभावना है, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों के परसेंटेज बहुत हाई बने हैं। ये कट ऑफ मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बता रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं लड़कियों के कट ऑफ की बात करूं तो लड़कियों की जनरल में जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाएगी 85। ठीक है, और लड़कियों की ओबीसी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ जाएगी वो करीब करीब 80% तक जाएगी। अब यदि मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, यदि कोई लड़का है जनरल से या कोई लड़का है ओबीसी से, तो अगर उसके परसेंटेज मेरे साथियों 75 से ऊपर है, 75 से ऊपर परसेंटेज है, ठीक है ना, या 75 से 80 के बीच में है, तो अगर आपके 80% तक है तो आप सेफ है। क्लियर बात कह रहा हूं मैं, प्राइवेट कॉलेज में 75 से 80 तक आप सेफ है। और यदि मैं लड़कियों की बात करूं जनरल और ओबीसी की प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो इनकी कट ऑफ मेरे दोस्तों 65 से 70 के बीच में रहेगी। तो 70 तक अगर किसी लड़की के परसेंटेज है तो उसे जीएनएम की प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। एससी एसटी की कट ऑफ काफी कम रहती है। यहां पर एससी एसटी की जो लड़कों की कट ऑफ जाएगी मेरे दोस्तों वो करीब करीब जो है 78 तक जाएगी, और जो लड़कियों की कट ऑफ जाएगी वो 65 तक जाएगी, और एसटी की कट ऑफ भी लगभग यही रहेगी। तो मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, आपको जीएनएम का ये फॉर्म जरूर भरवाना चाहिए और आपको इसी फॉर्म के द्वारा एडमिशन लेना चाहिए। आप इंतजार करें, बहुत जल्द फॉर्म निकल जाएंगे। जीएनएम के साथ साथ आपको बीएससी या बीए या बीकॉम या जो है बीसीए का प्राइवेट फॉर्म भी भराना चाहिए, ताकि साथ में आपकी ग्रेजुएशन हो जाए। दोस्तों, हमारा चैनल आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी देता है। इसके अलावा हम आपको बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल की डेली लाइव कक्षाएं चलती है, हम निःशुल्क तैयारी कराते हैं। लेब असिस्टेंट्स, इसके अलावा कांस्टेबल और भी विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की हम न्यूज देते हैं। लेब असिस्टेंट्स के हम बैच शुरू कर रहे हैं दीपावली के बाद से, तो आप हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिएगा, हमें हेल्प कीजिएगा मेरे दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बेहद जरूरत है। तो हैप्पी दीपावली, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।